बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 चरणों में चुनाव के ऐलान हो गया है, 14 तारीख को नतीजे आने हैं। आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार एनडीए जीत पाएगा? हमारा सक्षम नेतृत्व सारे विषय पर गंभीरता के साथ सबकी सहमति के आधार पर निर्णय कर चुके हैं। चिंता की बात किसी को नहीं है और सारे हमारे पांचों पार्टी पूरी पंचामृत के पवित्रता के भाव से, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। जी, सीट शेयरिंग को लेकर आपको क्या लग रहा है? आपका अभी वहां पर कुछ नतीजा आया नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, तो उसे लेकर पेंच फंसेगा तो नहीं? सब ठीक रहेगा आपको लग रहा है? नेतृत्व जहां से निर्णय करेगा, विजय सिन्हा वहां से चुनाव लड़ेगा। हमारा नेतृत्व निर्णय करता है, किसी व्यक्ति का यहाँ निर्णय नहीं चलता है। अच्छा, लखीसराय से आप कह रहे हैं आप जीतेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, जो पीके हैं उनका जो है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो रणनीति बनाते आए हैं, क्या वो इस बार सीट काट सकते हैं? कह रहे हैं आप लोगों के, आपके गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के महापर्व में हर लोगों को चुनाव लड़ने का, अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है, लेकिन बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव हुआ है तो आमने सामने की लड़ाई हुई है। सुशासन या कुशासन, लोकतंत्र या परिवार तंत्र, अराजकता या शांति, लड़ाई इसी पर होगी। इंडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये लोगों के मन मिजाज के अंदर बैठ चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं वो युवा चेहरे हैं, नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, इतने सक्रिय नहीं हैं, तो युवा चेहरे के साथ क्या बिहार की जनता जाएगी? वो दावा तो यही कर रहे हैं कि इस बार जनता जो है वो युवा चेहरा चाह रही है। नीतीश कुमार इसीलिए इस बार चुनाव में नहीं उभरेंगे। देखिए, अनुभवी लोगों की जरूरत है। ठीक, कम उम्र के लोग का परिणाम आप देख लिए हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, जिनको लोग अप्पू और पप्पू के नाम से रील बनाता है और मजाक उड़ाता है, आज देश को और बिहार को गंभीरता और अनुभव के साथ विकास की गति पर ले जाने वाले लोग पर जनता विश्वास करती है। विजय जी, मुझे ये बताइए, आप डिप्टी सीएम हैं, आपने अच्छा काम किया है, महत्वाकांक्षा तो हर डिप्टी सीएम की होती है कि वो सीएम बने, तो अब इन नतीजों के साथ क्या वो महत्वाकांक्षा है? देखिए, विजय सिन्हा का महत्वाकांक्षा यही है कि हमारा बिहार का सम्मान बढ़े, हर बिहारी को गाली के रूप में जिसने स्थापित किया है उससे बिहार मुक्त हो और बिहारी फिर से गौरवान्वित हो, बिहार का वह वैभव फिर से लौटे, यही विजय सिन्हा का अपेक्षा है। चलिए विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज बड़ा व्यस्त दिन होगा आपके लिए आने वाले समय में भी, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब आप लोगों को रणनीति बनानी है, सीट शेयरिंग फाइनल करनी है, सीटें कहां से लड़ेंगे वो भी तय करना है। आप कह रहे हैं लखीसराय नहीं, जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं सीधे डिबेट पर आ रही हूँ। राधिका जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अब जब से ये तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाई 14 नवंबर को होना है, बाल दिवस है, तो उस दिन तो युवा चेहरा जीतेगा। अब इसको काउंटर करिए आप। मेरी आवाज मिल रही है सुचरिता जी? जी जी बिल्कुल। सभी को नमस्कार। सुचरिता जी, बिहार चुनाव का बिगुल बज गया है और विपक्षी खेमे में एक घमासान मच चुका है। सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि इंडी ठगबंधन जो है वो सिर्फ कुर्सियों का मेल है, विचारों का नहीं है, जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। जिस ठगबंधन के नेता एक दूसरों के खिलाफ बयानबाजी देना चालू कर चुके हैं और काफी दिन से चलती आ रही है, वो बिहार के भविष्य की क्या बात करेंगे वो सोचिए। उनको सिर्फ अपने भविष्य की पड़ी है। और जिस बिहार को ये कभी जूंगराज, बिहारी में कहते हैं ना जंगल राज को जूंगराज ने लहूलहाल किया था,
आज ये सारे के सारे ठगबंधन के साथ ही उसी समय में बिहार को ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे साफ तौर से बता दूं, बिहार की जो जनता है उनके सामने एनडीए का गठबंधन है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को 26,000 किलोमीटर की सड़कें, 87 रोड ओवरब्रिजेस मिले, 15 मेडिकल कॉलेज, एज दरभंगा, 33% गरीबी में गिरावट देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जंगल राज और जूंग राज में वापस बिहार जाने वाला नहीं है। ये लोग आपस में जितना मर्जी लड़ मर ले कर ले। देखिए ना, दोनों जो युवा है, जो आप कह रहे हैं कि ये बात चल रही है, ये दोनों युवाओं ने वोट अधिकार रैली निकाली। अब अधिकार अपनी घर की बेटियों को तो दे नहीं पाए, तो बिहार की बेटियों को क्या अधिकार देंगे? खुद के घर में अधिकार ना भाई को, ना अपनी बहनों को। जिस तरीके से चाहे मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी जी हो, अपनी घर की बेटियों को तो लालू यादव परिवार अधिकार दे नहीं पाया, तो कौन से अधिकार की बातें करने जा रहे हैं ये बिहार की बेटियों को अधिकार देंगे। तो बिहार की बेटियां हो, बिहार के बेटे हो, बिहार का किसान हो, बिहार के युवा हो, बिहार की माताएं हो, बिहार की बहनें हो, बिहार के बुजुर्ग हो, सब के सब सिर्फ प्रगति की ओर जिस तरीके से 18 साल से जा रहे थे, आगे भी जाते रहेंगे और अंधेरे के लालटेन की तरफ नहीं। मैं आपका ही सवाल ले लेती हूं, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू ये मानकर चलती है कि महिला वोटर उनके साथ है, इस पर तो जवाब नवल जी देंगे। लेकिन पहले मैं जरा एक बार उत्पल जी के पास जा रही हूँ। उत्पल जी, जरा जल्दी से बताइए, क्या लग रहा है आपको? वो कह रही है कि अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए। अब वो ये कह रही है हम महिलाओं का सम्मान तो हमने दिलाया है, और जिस तरह की योजनाएं दी हैं उससे महिला वोटर, हमने देखा है बिहार में महिला वोटर बनिस्पत जो मेल वोटर है ज्यादा संख्या में निकलती हैं, और इस बार भी निकलेंगी। नीतीश कुमार को जिताएंगी क्या? देखिए सुचित्रा जी 20 साल शासन करने के बाद इनको महिलाओं की रोजगार, बेकारी और जो आर्थिक स्थिति की समझ में आया कि खराब है, तब जाके 10,000 रुपया ये देने की बात करते हैं महिलाओं को। और वो भी कब? जब 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला इन्होंने किया है। 71,000 रुपया जो घोटाला इन्होंने किया है, अगर वो भी पूरी इन महिलाओं को चुनाव में वोट के लिए रिश्वत के तौर पे देते, तो जितने वोटर हैं, कुल वोटर, महिला पुरुष नहीं, महिला और पुरुष दोनों मिला करके जितने वोटर हैं, वो 10,000 से भागा देंगे तो 7 करोड़ मतदाताओं को 10-10 हजार रुपया उसमें से दे देते ये लोग। वो भी नहीं दे पाए ये लोग। अब 20 साल शासन करने के बाद इनको 10,000 रुपया में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करते हैं। बिहार बहुत सजग स्टेट है, ये सामाजिक और राजनीतिक आपका भी शासन था ना उत्पल जी, आपका नहीं था उसमें शासन? इस तरह आप भी तो रहे सत्ता में, 20 सालों की बात आप करते हैं। और नहीं, उन 20 सालों में आपका भी शासन था ना, या नहीं था? जी हाँ, इस 20 साल में चंद महीनों की सरकार जब हम लोग थे, तो हमारा आप डिलीवरी दे सकते हैं। आप देखिए सरकार का कमिटमेंट और डिलीवरी। हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम नौकरी देंगे पहली कलम से। तेजस्वी जी ने कहा कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम पहली कलम से नौकरी देंगे। नहीं आए, लेकिन फिर जब हम लोग आए, चलिए ठीक है, मुझे जल्दी से बताइए उत्पल जी, मुझे जल्दी से बताइए, आपकी सरकार अगर आती है तो, क्योंकि अब देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अगर आपकी सरकार आती है तो आपका पहला वादा क्या होगा? पहला वादा कर दीजिए जरा, यहाँ पर क्या देंगे जनता को, बताइए जरा। देखिए नहीं, हमारी सरकार और नेता हमारे स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हमारा फोकस बेकारी, बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई, महिला सुरक्षा, महिलाओं की उन्नति और छात्रों का जो समस्या है, ये परीक्षा लीक जैसे समस्या जो सरकार बना के रखी है, ये तो चुनावी भाषण जैसा हो गया भाई, चरमरा गई है। और चुनावी भाषण जैसा सब कुछ आपने लपेट लिया। दलितों के मान सम्मान से खेलने वाली जो सरकार है, जी हाँ बोलिए ना, तो और क्या बिहार को क्या चाहिए? क्या मैंने कहा पहला काम क्या करेंगे, ये पूछ रही थी मैं। डिलीवरेबल्स की बात आपने करी, तो मैंने कहा पहला डिलीवरेबल आपका क्या रहेगा, मैं ये पूछ रही थी आपसे।